वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग है ना फोटोशॉप की क्लासेस ले रहे हैं। ओके, तो फोटोशॉप के अंदर हम लोग आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो फोटोशॉप जब हम शीट ओपन कर लेते हैं, कैनवास ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर हमने टूल सीखा था। मूव टूल कैसे काम करता है और सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में हमने सीखा था एक तो रेक्टेंगल था और दूसरा तो जो था वो सर्कल था। ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो था इसका वो पॉलीगोनल लेसर टूल था, जिससे हम स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करते थे और सेलेक्ट करने के बाद में हम उसे कॉपी पेस्ट करके उसमें से निकाल सकते थे। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन आता है वो है क्विक सिलेक्शन। ठीक है। यहाँ पे हम कर्सर को लेके जाएंगे तो देखिए आप वहाँ पे लिखा हुआ है क्विक सिलेक्शन। तो पर्टिकुलर एरिया को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद में ऑटोमेटिक वो उसकी फ्रेम की साइज के हिसाब से सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, जैसे हम इस टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसकी टूल बार ऊपर आ जाए। ठीक है। इस पे छोटा सा एक साइन बना हुआ है प्लस का, और इस वाले पे बना हुआ है ऊपर माइनस का। तो इसके प्लस और माइनस दोनों यूज आते हैं हमें किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए। प्लस का मतलब हमें पता है कि कोई भी चीज प्लस करनी मतलब जोड़नी है तो प्लस होता है, और घटानी है तो माइनस होता है। तो वैसे ही प्लस को जब हम क्लिक करेंगे और उसके बाद किसी भी सेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद पे किसी भी एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे तो प्लस करने पे वो सेलेक्ट हुआ, मतलब वो एरिया सेलेक्ट हो गया है। ठीक है। और जैसे मैं माइनस करूंगा, इसको माइनस को सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा भी हटाऊंगा तो ये क्या होगा, उतने एरिया को वहां से क्लीन कर देगा। तो क्या होगा कि आपका जितना एरिया है, जितना सेलेक्ट किया हुआ उसमें से अगर गलती से वो सेलेक्ट हो गया है तो उसे वापस माइनस टूल की मदद से आप इसको वापस उस सेक्शन को हटा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ तक माइनस टूल को यूज करना है तो मैं माइनस टूल को यूज करूंगा और इतना एरिया हट जाएगा। तो अभी के लिए मेरे क्या हुआ है, इतना एरिया जो सेलेक्ट किया है वो ही सेलेक्ट हुआ है, ना कि पूरा एरिया। अगर गलती से ये पूरा प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो फिर से आपको प्लस टूल पे जाना है ऊपर क्विक सिलेक्शन पे, और उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये एरिया फिर से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ स्पेसिफिक एरिया जिसको सेलेक्ट करना है वहीं पे आपको कर्सर रखना है। ठीक है। तो इसको आप प्लस करके फिर से इसको सेलेक्ट कर सकते हो जितने एरिया को आपको सिलेक्शन करना है। तो इस तरीके से हम वापस उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस की मदद से, और अगर माइनस कर देंगे तो माइनस से हम लोग फिर से उस सिलेक्शन को हटा सकते हैं। तो जितने एरिया का हटाना है उतने एरिया हम इससे हटा सकते हैं। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल डी। ठीक है। सिलेक्शन टूल है, हमने शॉर्टकट की सीखी थी कंट्रोल डी, है ना। कंट्रोल डी क्या करता है, कैनवास को सेलेक्ट करता है। ठीक है। और कैनवास को वहाँ पर डीसेलेक्ट करता है। तो कभी भी किसी भी चीज को आप सेलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन को फिर से हटाना है, तो आप जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करोगे वो सिलेक्शन हट जाएगा। और फिर से आप सिलेक्शन टूल पे आओगे क्विक सिलेक्शन पे, इसको प्लस वाले को सेलेक्ट किया, उसके बाद हम दूसरा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे आईएसओ का लोगो है, इसको हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये सेलेक्ट जो हुआ है, सेलेक्ट एरिया के अंदर ओ जो है वो आउट ऑफ एरिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओ को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया तो अब आप देखोगे यहाँ पे ना ये सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद सिंपल सा प्रोसेस जो हमने दूसरे सिलेक्शन में भी सीखा था कि कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, वो लेयर सेलेक्ट रहनी चाहिए, और कंट्रोल वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा तो आप देखो कॉपी पेस्ट होके हमको सिलेक्शन एरिया आ गया। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है क्विकली सिलेक्शन करने का। किसी भी एरिया को हमें सेलेक्ट करना है, क्विकली वो सेलेक्ट हो सकता है, और उसको डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं, और कॉपी पेस्ट करके एक अपना जो भी ग्राफिक है आर्ट वर्क है उसमें से हम लोग क्विकली सेलेक्ट करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये काम करता है क्विक सिलेक्शन करने का। अब इसी से नेक्स्ट टूल आ जाता है हमारा। नेक्स्ट टूल जो है उसके आप कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ पे लिखा रहा है क्रॉप टूल। क्रॉप क्या काम करता है, क्रॉप ये काम करता है किसी भी एरिया है उसको आपको राइट लेफ्ट टॉप बॉटम कहीं से भी अगर क्रॉप करना है, मतलब कट करना है, तो वो कट कर देता है उस एरिया को। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ फ्रेम बनी हुई आती है। ठीक है। अब अगर मुझे क्रॉप करना है, क्रॉप क्यों करना है, क्योंकि मुझे पूरा एरिया नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक एरिया चाहिए जहाँ पे मेरा ये डिजाइन जो है ये आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, कॉर्नर से उसको पकड़ना है, पकड़ के और उस कॉर्नर टू कॉर्नर लेके आना है जहाँ पे मेरे को एरिया रखना है। तो ये क्या करेगा, आपका क्रॉपिंग करेगा, उस एरिया को क्रॉप कर देगा। जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया, अब आप बाकी का एरिया देखोगे वो लाइट ग्रे हो, है ना। लाइट ग्रे हो गया तो क्या हो गया, ये क्रॉप हो गया है। जितना मुझे एरिया चाहिए था उतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर दिया है, बाकी का एरिया बाहर का
डीसेलेक्ट हो गया। अब जैसे ऊपर चेक मार्क बना हुआ आ रहा है, इस चेक मार्क पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप चेंजेस देखना कि ये जो हमारा कैनवास था, कैनवास की साइज चेंज होके क्रॉप्ड हो गई है, हमारी जो भी आर्टवर्क था साइज। तब ये क्या हो गया है, ये क्रॉप्ड हो गया है। हमने क्या साइज खोली थी, 5000 बाई 5000 की साइज खोली थी इसमें। इमेज में जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे साइज चेंज हो गई, हाइट और विड्थ दोनों चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हमने उसको क्रॉप कर दिया। हमारा जो भी आर्टवर्क था उसकी साइज के हिसाब से हमने इसमें चेंजेस कर दिया है। इसको वापस बैक जाना है, अंडू करना है, तो कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या होगा, वापस बैक पे चला जाएगा, जो हमने क्रॉप किया था उस पार्ट को वापस से हमें बैक लेके जाएगा, जो एक्चुअल हमारी साइज थी। फिर हम इमेज में जाएंगे, इमेज में जाके इमेज साइज देखेंगे। अब हमारी साइज क्या आ गई, फिर से 5000 बाई 5000। तो ये क्या करता है, अंडू कर सकते हो आप अगर कोई काम सही नहीं हुआ तो क्रॉप टूल क्या काम करता है, किसी भी चीज को क्रॉप करना। मतलब कि अगर राइट और लेफ्ट एरिया आपको नहीं चाहिए तो उसे क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को राइट और लेफ्ट नहीं चाहिए तो मैं राइट और लेफ्ट को यहाँ पे सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद ऊपर प्लेस का बटन होता है, इस प्लेस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख रहे हैं, आप सिर्फ राइट और लेफ्ट से ही क्रॉप होगा, टॉप और बॉटम से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको टॉप और बॉटम से नहीं किया है। तो आप देखो राइट और लेफ्ट से वो क्रॉप हो गया। अब विंडो जो है हमारे पास, यही विंडो रहेगी जिसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट का एरिया जो वो है वो स्किप हो गया है। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे, वापस अंडू हो जाएगा। तो ये क्या काम करता है, क्रॉपिंग का। किसी भी इमेज को, किसी भी आर्टवर्क को, किसी भी फ्रेम को आपको क्रॉप करना है तो ये क्रॉप करके आपको आपकी साइज के हिसाब से कैनवास साइज दे देगा। ओके, तो क्रॉपिंग काम करता है आपकी किसी भी इमेज को क्रॉप करने का। फिर नेक्स्ट टूल आ जाता है आपका पेन टूल, इसे बोलते हैं ब्रश टूल। ठीक है, हमारा पेन होता है, कुछ भी लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि पेन को यूज करते हैं। वैसे ही पेन टूल भी काम करता है। आपका कोई ग्राफिक है, उसके पीछे लिखना चाहते हो तो पीछे लिख सकते हो, आगे लिखना चाहते हो आगे। ठीक है, तो अब पेन टूल को जैसे हम क्लिक करेंगे, ऊपर पेन टूल की डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, पेन का ब्रश आपको किस तरीके का रखना है वो ले सकते हो। फिर आपकी पेन टूल कैसा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, हार्ड। कि पेन से एक बार लिखते हैं तो अपन हार्ड होता है, एक होता है ब्लरी। ठीक है, तो ब्लर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ से हम लोग लेंगे एक और लेयर, न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। पेन टूल का मैं कलर जो है वो यहाँ से चेंज करता हूँ, ब्लू कलर का ले लेता हूँ। अभी मैं ले रहा हूँ इसका पेन टूल का जो ब्रश है वो ले रहा हूँ हार्ड। ठीक है, और इसकी साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे हम माउस की हमारे कैनवास एरिया के अंदर आके, जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे माउस से तो इसका साइज खुलेगा यहाँ पे कि आपकी पेन की ब्रश की साइज कितनी रखनी है आपको। आप देखो ये छोटी साइज हो गई, ऊपर छोटा सा राउंड बना हुआ आ रहा है माउस का, है ना। और अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आप साइज कितना आ रहा है। तो ये छोटा और बड़ा कर सकते हैं हम पिक्सल्स के अंदर इसको। ठीक है, फोटोशॉप का हमने सीखा था पिक्सल्स में काम होता है, तो पिक्सल में हुआ। तो अभी मैंने हार्ड टूल लिया है, अब मैं इसको है ना क्लिक करके और इसको एक लाइन बनाऊंगा, तो कैसी लाइन आ रही है। ठीक है, अब मैं इसी का ऑप्शन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट कर लूंगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में फिर से मैं बनाऊंगा, ये क्या हो रहा है ना, ब्लरी हो गया, मतलब धुंधला हो गया, थोड़ा हल्का हो गया और धुंधला हो गया। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है पेन टूल किसी भी चीज के पीछे बैकग्राउंड में या फिर फ्रंट में आपको कुछ भी लिखना है या कलर करना है। ठीक है, अगर कहीं पे आप कम कलर करना चाहते हैं तो इसके पेन की साइज को छोटी कर देंगे राइट क्लिक करके, और ज्यादा करना चाहते हैं तो इसकी बड़ी कर देंगे। तो मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे देखो एक लाइन बनाई। तो क्या है, ये ऊपर लेयर है, बैनर वाली जो लेयर है, बैनर लिखा हुआ है, ये ऊपर है और ये नीचे, इसलिए ये पीछे की तरफ दिख रहा है। अगर इसको देखना है तो ऊपर वाली की आईज क्लोज करेंगे तो देखिए लाइन पूरी लिखी है हमने। तो हमने पूरी लाइन बनाई है, लेकिन ऊपर लेयर होने की वजह से वो दिख रही है। अब ऐसे ही हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जो फ्रंट में बॉक्स आ रहा है इस पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो कलर दिख खुलेगा। यहाँ से हम अलग अलग कलर ले सकते हैं। तो मैंने ये कलर लिया, ये लेने के बाद में ऊपर से मैंने ब्रश का वापस चेंजेस कर दिया हार्ड। ये सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं फिर से लाइन बना रहा हूँ, तो क्या हो गई, हार्ड लाइन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आपकी चॉइस के हिसाब से जहां भी कलर करना चाहते हैं तो आप कलर कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने ब्रश से कलर किया, अब ऊपर की जो लेयर है उसे ऑफ करूंगा, तो मैंने जितने एरिया पे कलर किया है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर एक और लेयर है, मतलब सेकंड पेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, उस पर कुछ करना है तो हम लोग फिर से कलर एक बार चेंज करके एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने इसका कलर ले लिया डार्क ग्रीन, और मैंने ये टूल सेलेक्ट रखा है और हार्ड रखा है। अब मैं जब कलर करूंगा तो देखिए ग्रीन कलर होने लग गया। ठीक है, लेकिन देखिए कहीं पे लाइट आ रहा है, कहीं पे डार्क आ रहा है, किया हमने एक ही कलर है। वो रीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो है उसके उस पे जब हमने कलर किया है तो नीचे वाले लेयर पे भी कलर विजिबल हो रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि पेंट टूल जो है इसकी ओपेसिटी जो है वो हमने 43 कर रखी है। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी होती है किसी भी चीज के पीछे की चीज को दिखाना। ठीक है, जैसे ये फ्रंट पेज है, ये हमारी अगर बुक का फ्रंट पेज है, अगर इसके आगे ये वाला बैक पेज है, ये फ्रंट है, लेकिन हमें अभी बैक वाला नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसका ऊपर मोटी शीट लगी हुई है इसकी। लेकिन यहीं पे हम प्लास्टिक लगा देंगे जिसपे आर पार दिखता है तो क्या होगा? पीछे दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। तो ऑपेसिटी जो होती है वो क्या करती है? आपकी कोई भी कलर है उसके पीछे कलर को भी दिखाती है। अभी मैंने इसको क्या किया, ऑपेसिटी को यहाँ से 100% कर दिया। ठीक है, अब मैं एक तीसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ से, आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। मैंने डार्क कलर ले लिया, ये लेमन कलर, और मैंने इसको हार्ड में ले लिया। अब मैं कलर करूंगा तो क्या होगा? देखो पीछे का कलर नहीं दिख रहे हो आप? अभी पीछे का कलर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने ऑपेसिटी इसकी 100 कर दी। यही ऑपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, उसके बाद में कलर करता हूँ, क्या हो रहा है? कलर हमने सेम ले रखा है, लेकिन वही कलर हल्का ब्रश आ रहा है हमारा, और पीछे के कलर्स को भी विजिबल कर रहा है। ठीक है, तो ऑपेसिटी क्या काम करती है? अगर 100% कर देते हैं तो पीछे की चीज नहीं दिखाएगा, वो हाइड कर देगा। और अगर ऑपेसिटी को हमने कम कर दिया है, जैसे 55% की जगह मैं और कम कर देता हूँ, फिर मैं यहीं पे अगर करता हूँ तो देखो और कलर जो है वो लाइट हो गया है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? ये करती है आपके किसी भी कलर की ओपेसिटी को कम करना, मतलब ट्रांसपेरेंट कर देना उसको, या 100% करते तो सॉलिड कलर बना देना। ठीक है, ये चेंजेस होते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या ब्रश टूल को देखा है, ब्रश टूल कैसे काम करता है। राइट क्लिक करके इसकी साइज को, इसकी हार्डनेस को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रश टूल काम करता है। अब दूसरा आता है हमारे कैनवास पे अगर कलर करना है, तो इसका एक टूल आता है जिसका नाम है बकेट टूल। लिखा है पेंट बकेट टूल। ठीक है, पेंट बकेट टूल क्या काम करता है? आप वहाँ देख रहे होंगे तो, कि कर्सर के ऊपर एक बकेट बनी हुई आ जाती है, और जैसे ही आप ड्रॉप करते हैं तो उस पर कलर ड्रॉप हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर क्लिक किएंगे। न्यू लेयर, जैसे ही मैंने बकेट टूल पे क्लिक किया तो ऊपर से वापस से चेंज हो गई। यहाँ पे ऑपेसिटी कितनी आ रही है? 100%। ठीक है, अब मैं यहाँ से कलर लेता हूँ कोई भी। जैसे मैं रेड कलर ले रहा हूँ, रेड कलर लेने के बाद में जैसे ही मैंने बकेट टूल को सेलेक्ट किया है, तो आप देखोगे यहाँ पे कर्सर क्या आ गया है, एक बकेट बनी हुई आ रही है कलर की, और कर्सर आ गया। लेकिन हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे तो कर्सर क्या आएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हमें पहले टूल को सेलेक्ट करना है कुछ भी काम करने से पहले। तो बकेट टूल को सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा लेफ्ट, ठीक है, आपके माउस से लेफ्ट को एक बार सिंगल प्रेस करोगे। सिंगल प्रेस कहाँ से करोगे? यहाँ से। जैसे ही आपने क्लिक किया क्या हुआ? कलर कलर आ गया। तो कलर पूरी आपकी कैनवास में फिल हो गया। ठीक है, हमने जो लेयर ली थी उस पर कलर फिल हो गया। कलर चेंज करना है, फिर से इस पर क्लिक करेंगे हम, छोटा सा बॉक्स आ रहा है लेफ्ट पे, क्लिक किया, यहाँ से मैंने कलर ले लिया लाइट ब्लू कलर, ओके किया। बकेट टूल सेलेक्ट है, इसी पे मैंने फिर से एक बार सिंगल, तो क्या हुआ? कलर फिल हो गया। मतलब आपका कैनवास एरिया जो है उस पर कलर फिल हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सॉलिड कलर। ठीक है, जो प्लेन कलर होते हैं उन्हें बोला जाता है सॉलिड कलर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? फिल किया कलर। अब ऐसे ही एक और अगर हम ओपेसिटी कम कर देते हैं इसकी, कि ब्लू कलर ही ले रखा है, बकेट टूल ले रखा है, लेकिन हम ऊपर से जाके इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं कम, 50%। ठीक है, और फिर हम जब ड्रॉप करेंगे तो कलर हो जाएगा वो लाइट। क्यों हो गया लाइट? क्योंकि हमने उसकी ओपेसिटी कम कर रखी है। लेकिन हम ओपेसिटी पे जाके जब इसकी ओपेसिटी बढ़ाएंगे और उसके बाद हम कलर को फील करेंगे, तो आप कलर कौन सा आ रहा है? डार्क। तो हम क्या कर रहे हैं? ओपेसिटी से लाइट करना और पीछे की चीज को दिखाना, वो करते हैं हम ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, कि ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ठीक है, और अगर हम 100% कर देते उसके बाद कलर फिल करते तो वो सॉलिड कलर आता है। ठीक है, तो कलर फिल करना कैसे प्रोसेस है, उसके लिए यूज आता है बकेट टूल। अब बकेट टूल का अगर यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा होता है तो सबसे पहले ऐसा बॉक्स बना होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? राइट क्लिक करेंगे माउस से, उसमें सेकंड ऑप्शन आएगा पेंट बकेट टूल, उस पर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आइकन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी कलर लेना चाहते हैं तो कलर पिकर से इसका जो बॉक्स आ रहा है इसके अंदर कहीं भी कर्सर को लेके जाएंगे तो आप कलर चेंज कर सकते हो। ये कलर बार आ रही है इसकी, इसमें से किसी भी कलर पे आप ले जाओगे, जैसे येलो आ रहा है वहाँ येलो ले जाओगे तो येलो के सारे कलर आ जाएंगे। तो आप इसमें से कोई भी कलर ले सकते हो। कोई भी कलर लेने के बाद में ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद कैनवास एरिया में आके एक बार क्लिक करेंगे तो कलर फिल। ठीक है, तो ये किसके लिए काम आता है? कभी भी हम कोई सॉलिड कलर्स बनाते हैं, प्लेन कलर्स बनाते हैं, तो किस तरीके से बनाए जाते हैं? वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आप पेंट बकेट टूल लेंगे, यहाँ से आप कलर्स लेंगे, कलर्स लेने के बाद में इसे फिल करेंगे, तो ये प्लेन सॉलिड कलर्स होंगे।
ठीक है। तो फोटोशॉप के अंदर कभी भी हमें प्लेन सॉलिड कलर बनाने तो उसका प्रोसीजर ये रहता है। ठीक है। थैंक यू।